हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना कि इस मैट्रिक्स में पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, उसकी रोज और कॉलम्स क्या क्या होती हैं, वो सब हमने जाना था। इस क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स हमारे पास किस किस प्रकार की होती है और उनके क्या क्या नेम्स होते हैं। आई होप जो लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था उतना आप सबको आता होगा। उसके आगे का आज हम देखेंगे टाइप्स। तो सबसे पहले टाइप मैट्रिक्स का क्या होता है, आप सभी को पता है कि मैट्रिक्स में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रोज कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी हम लिखते हैं, और कॉलम्स कौन से होते हैं, जो हम वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हो जाए, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, या तो नंबर ऑफ रोज हमारी कॉलम्स से ज्यादा है या कम है और वाइस वर्सा, तब हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला टाइप हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब हो जाएगी, जब हमारे नंबर ऑफ रोज को हमने किससे डिनोट किया था, आर से। नंबर ऑफ रोज को हमने किससे डिनोट किया था, आर से, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने किससे डिनोट किया था, सी से। तो जब भी हमारी आर और सी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, वे नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वैसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 A B C। नंबर ऑफ रोज कितनी है इस मैट्रिक्स की, गिनिए। हॉरिजॉन्टल में दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। कॉलम्स कितने हो गए, सिमिलरली ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हो गई 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 1 2 3 3। तो 3 नॉट इक्वल टू 2, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। अब दूसरा बात ये आ जाती है कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए, तो अगर ये दोनों नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए, तो हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सेकंड हमारे पास कैटेगरी क्या हो गई टाइप्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो गया, व्हेन वी हैव R इज इक्वल टू C, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है, मतलब जितनी रोज है उतने ही कॉलम्स है। सपोज जैसे अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी बनेगी, ऐसे बनेगी 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स हो गई। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 1 2, और कॉलम भी कितने हैं, 1 2। तो R इज इक्वल टू C हो गया। तो इस टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। भी हमारे आगे फर्दर के टाइप्स होंगे, वो सारी कैटेगरी किसके अंडर लाई करेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही एग्जाम्पल होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जो भी हम टाइप देखेंगे फिर उसके आगे सब कैटेगरी डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आप लिखिए जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात मैंने बताई, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। और जीरो के नाम से ही पता चल रहा है जीरो, तो सारी एंट्रीज उस मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, दैट इज नल मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर हम 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो भी 1 और कॉलम भी 1, उस टाइप की मैट्रिक्स सिंपल ये हो जाएगा, एक ही एंट्री आएगी, रो 1
कॉलम 1, दिस इज 1 ऑर्डर 0 मैट्रिक्स। अगर हमें 2 ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स लेनी है, 2 ऑर्डर मतलब रो भी 2 और कॉलम्स भी 2, रोज भी 2, रो 1 रो 2 और कॉलम्स कॉलम 1 कॉलम 2, और सबकी एंट्री क्या कर दो, सारी जगह 0 0 कर दो। तो ये हो गई हमारी नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली हम ऑर्डर 3 की भी बना सकते हैं। ऑर्डर 3 के लिए क्या हो जाएगा, रोज भी 3 हो जाएंगी और कॉलम्स भी 3 हो जाएंगे, और वो सारी एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज आएंगी उसमें कितनी एंट्रीज आएंगी, 3 इंटू 3 9 एंट्रीज आएंगी टोटल। वो सारी 9 की 9 एंट्रीज क्या होनी चाहिए हमारे पास, 0। तो थर्ड कैटेगरी आपकी हो गई जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको हम सिंपली कैपिटल O से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने O लिखा है तो जीरो मैट्रिक्स, अगर सपोज हम O के नीचे छोटा सा सफिक्स लगा दे 2, तो इसका ये क्या डिनोट कर देगा कि ऑर्डर 2 की नल मैट्रिक्स बताओ, ठीक है। अगर हमारे पास O3 आ गया मतलब ऑर्डर 3 की नल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। तो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ कैटेगरी हो जाएगी हमारी, सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में हर एक साइड्स इक्वल होती है। फिर आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर के हमारे पास क्या होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। तो वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हमारे पास क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज दिस 1 2 3 4, तो अगर हम इसमें डायगोनल देखेंगे, अगर हम इसको स्क्वायर मान रहे, डायगोनल देखेंगे, या तो एक डायगोनल ये दिख रहा है या तो एक डायगोनल ये दिख रहा है। बट हम इस वाले को प्रेफर करते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को। ये वाला, इस वाले डायगोनल को हम ज्यादा बात नहीं करते, मेन डायगोनल हम यही लेते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल 1 4 4, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। तो हमारी मैट्रिक्स के जो भी ऐसे डायगोनल पे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट्स। जो भी मैट्रिक्स के डायगोनल पे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो क्या हो गए हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब जैसे कि अगर ये है हमारे पास -1 3 2 4, इसमें क्या हो गए हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स। पहले तो डायगोनल ड्रॉ कर लो, ये हो गया डायगोनल। अब उस डायगोनल के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, -1 और 4, तो -1 और 4 हमारे पास क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट से ही हमारी फोर्थ कैटेगरी जनरेट हो जाएगी, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो फोर्थ कैटेगरी आप लिखिए, 3 आप लिख चुके हैं। फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी हमारे बाकी के एलिमेंट्स है वो 0 हो जाएंगे, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, क्या डायगोनल आएगा ही कब, डायगोनल एलिमेंट आएगा ही कब मैट्रिक्स में, जब हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 6 2 3 -1 0, ये हो गई हमारी 3x3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, सॉरी, सिंपल मैट्रिक्स। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे ये 1 4 एंड 0, ये हो गए हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स। अब इनके अलावा आपको बाकी के जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे अगर 0 हो जाए, ये कोई नंबर्स थे, अगर ये सारे हमारे पास 0 हो जाए, 0 0 0 0 0 0,
तो हमारी अब ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। बस डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए, जीरो भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा उनको जीरो होना नेसेसरी है, तभी वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं DIAG, और ये मैट्रिक्स का साइन, और जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है 1 4 0 है तो 1 4 0, ये मैट्रिक्स, ये सिंबल डायगोनल 1 4 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये और कुछ नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमारी आ जाएगी फिफ्थ कैटेगरी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिफ्थ क्या हो गई हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए हमारे पास, मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। आइडेंटिटी अभी जस्ट डायगोनल के बाद पढ़ रहे हैं, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए प्लस डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए, डायगोनल के अलावा जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए, सारे जीरो एंट्रीज, और जो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, सिर्फ 1 1 1। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या लिखा है मैंने, डायगोनल 1 1 1। अभी लास्ट एग्जांपल में हमने क्या कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 डायगोनल एलिमेंट्स है 1 1 1, तो डायगोनल पे 1 1 1 कर दो, बाकी डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या कर दो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की। 3 ऑर्डर की क्यों, क्योंकि इसका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है ना, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 3 ऑर्डर की। तो आइडेंटिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल I से, सफिक्स में 3 लगा देंगे, क्या जानकारी देने के लिए कि ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6th टाइप आप लिखिए, 6th टाइप सिमिलर है इसी का ही, 6th स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल क्या थे, 1 1 1 थे, यूनिट एलिमेंट्स थे, इसलिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। स्केलर एलिमेंट में 1 1 के अलावा कोई और नंबर हो सकता है, बट वो नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए डायगोनल पे। जैसे सपोज हमने 5 5 5 लिख दिया डायगोनल पे, हमने डायगोनल पे क्या लिख दिया, 5 5 5, और बाकी के सारे 0 0 0। तो ये क्या हो गई हमारी स्केलर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की, और उसमें क्या है डायगोनल एलिमेंट्स 5 5 5। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें ले लो आप -1 ले लो डायगोनल्स पे, ये हो गया स्केलर का एग्जांपल। सिर्फ 2 ऑर्डर की ले लो, 2 2 2, ये हो गया हमारे पास। तो डायगोनल पे अगर यूनिट के अलावा, मतलब 1 के अलावा कोई भी और एलिमेंट है और वो एलिमेंट सेम नंबर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो हमने 3 टाइप किए हैं डायगोनल के। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकते हैं, नॉन जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो हो गई डायगोनल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी में सिर्फ डायगोनल पे 1 1 1 होगा। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल पे 1 1 के अलावा कोई और नंबर हो सकता है, बट वो सेम होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स तक। सो आई होप आपको आज का कंटेंट हमारा पसंद आया होगा, और इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।